हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जीएस। जैसा कि दोस्तों आज आरआरबी एनटीपीसी का 14 जून का जो एग्ज़ाम था दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों का एग्ज़ाम दोस्तों हो चुका है। तो आज इनमें पूछे गए 95 प्लस प्रश्नों को दोस्तों आज देखेंगे तथा उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों 100% रियल एंड ऑथेंटिक है। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमन प्रयास जीके जीएस से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा पास के बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। पहला प्रश्न दोस्तों कि डीपीएसपी के किस अनुच्छेद के तहत ये राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चे को काम पर न लगाया जाए एवं प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये अनुच्छेद दोस्तों आपका अनुच्छेद 45 के तहत दोस्तों डीपीएसपी ये कौन से देश से लिया गया है, तो ये दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। ये दोस्तों भाग 4 में है और इसका अनुच्छेद 236 से 51 है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा गंदी बस्ती का क्षेत्र स्लम एरिया में किसी देश के लोग रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका होगा साउथ सूडान या होगा दोस्तों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जो भी ऑप्शन में होगा दोस्तों उससे आप मिला लीजिएगा, वो आपका बिल्कुल सही होगा। पहला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे स्पोर्ट्स वुमेन इंडिया 2021 पुरस्कार से नवाजा गया। तो वह है दोस्तों आपका मीराबाई चानू, जो कि टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों वेट लिफ्टिंग में पदक जीती थी। वहीं पर बात करें दोस्तों कि ये तो इंडिया का हो गया। वहीं पर बात करें दोस्तों कि स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ वर्ल्ड किसे दिया गया, तो वह दिया गया दोस्तों आपका नाओमी ओसाका को। अगला है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, जहाँ की लोकसभा की सीट है दोस्तों आपका 403, जो कि भारत राज्य में सबसे अधिक है। अगला है दोस्तों कि विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम किस देश में होता है। तो ये दोस्तों इसका ऑप्शन कंफर्म नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम यूएई में होता है। आप कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन में यूएई था या नहीं था, या था सऊदी अरब। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो सऊदी अरब भी हो सकता है या यूएई भी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला है कि सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो किस राज्य का है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है दोस्तों आपका मिजोरम का। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 51 से। दोस्तों अनुच्छेद 51 है जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी करने का मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। डीएसपी का जो उपबंध है दोस्तों वो लिया गया था, आप कौन सा देश से लिया गया था, तो वो लिया गया था दोस्तों आयरलैंड से। ये भाग 4 में दोस्तों आता है। इसका अनुच्छेद है 36 से 51, इसे आप याद रखिएगा। अगला है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गैस आदर्श गैस या आइडियल गैस है। तो दोस्तों वो 4 ऑप्शन आया था, उनमें से पूछा था कि निम्नलिखित से कौन सा गैस है जो कि आदर्श गैस है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका होगा हीलियम, जिसका दोस्तों रासायनिक प्रतीक होता है He। अगला है दोस्तों कि वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। तो दोस्तों वायु माप को मापा जाता है बैरोमीटर से। और इन पर बात करें दोस्तों कि आर्द्रता को किससे मापा जाना जाता है, वो मापा जाता है दोस्तों हाइग्रोमीटर से, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि कार्यपालिका की जो शक्ति है भारत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका अनुच्छेद 53 से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि अल्पसंख्यकों का धार्मिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद से प्रश्न पूछा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न पूछा था कि संसद किस से मिलकर बनता है। ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, तो जो ऑप्शन उसमें से राइट आंसर है वो दोस्तों आपका है राष्ट्रपति, राज्यसभा प्लस लोकसभा। ये तीनों मिलकर बनेंगे तभी दोस्तों संसद का निर्माण हो सकता है, अन्यथा संसद नहीं कहलाएगा। अगला है दोस्तों कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद पूछा था कि जो चुनाव होता है लोकसभा राज्यसभा का, ये कौन कराता है। तो वो आपका कराता है दोस्तों केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जिसका अनुच्छेद है दोस्तों 324। वहीं पर बात करें दोस्तों कि राज्य निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो उसका अनुच्छेद है 243 का। ध्यान रहे दोस्तों कि राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों सिर्फ
यहाँ के पंचायत तो मुखिया प्रमंडल अनुमंडल के चुनाव को ही कराता है, ना कि राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव दोस्तों ये कराता है। ये दोस्तों कराता है राज्य का जितना भी जो चुनाव होता है, राज्य के अंदर जो जितने भी चुनाव होते हैं मुखिया ये सब का वो कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। बाकी इसके अलावा जो भी चुनाव होता है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। अगला प्रश्न कि गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों गोल गुम्बद जो स्थित है वो आपका बीजापुर में है। वहीं पर बात करें दोस्तों इसका जो निर्माण किसने करवाया था, वो करवाया था दोस्तों आपका आदिल शाह ने। अगला प्रश्न दोस्तों कि इंडिया निम्नलिखित में से किसमें शामिल नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, उसमें जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ओपेक में। इंडिया ओपेक में दोस्तों शामिल नहीं है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये दोस्तों पेट्रोल से संबंधित दोस्तों ये संगठन है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है वियना ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों सितंबर 1960 ईस्वी में बगदाद इराक में हुआ था। अगला है दोस्तों कि वास्को डी गामा कहाँ पर उतरा था, या प्रश्न कि उनका स्वागत कौन किया था, कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों दोनों देख लीजिए, वास्को डी गामा उतरा था दोस्तों कालीकट में और वहाँ स्वागत किया था दोस्तों वहाँ के राजा जोमेरिन ने दोस्तों उसका स्वागत किया था। बात करें दोस्तों वास्को डी गामा कब आया था, तो वास्को डी गामा दोस्तों 1498 ईस्वी में दोस्तों भारत आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो दोस्तों यह आपका पारित हुआ था वर्धा अधिवेशन में। वर्धा दोस्तों पड़ता है आपका मुंबई में। इसका जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, ये पारित हुआ था दोस्तों 8 अगस्त 1942 ईस्वी को और 9 अगस्त 1942 को दोस्तों पूरे भारत में दोस्तों फैल गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वतमाला है जो कि अलग करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका यूराल पर्वत। यूराल पर्वत दोस्तों एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो यूरोप और एशिया को विभाजित करती है। यह पर्वत श्रेणी पश्चिमी रूस में लगभग उत्तर से दक्षिण तक और आर्कटिक महासागर से यूराल नदी तक और उत्तर पश्चिम कजाकिस्तान तक दोस्तों फैली हुई है। और दोस्तों एक बात और, जो काकेशस पर्वतमाला है दोस्तों वो भी यूरोप और एशिया को पृथक करती है, इसे याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि विश्व का कौन सा देश का सरकार है दोस्तों वो जो पेपरलेस है। तो पेपरलेस गवर्नमेंट है दोस्तों वो आपका यूएई है, जो कि विश्व का प्रथम है जो कि पेपरलेस, पूरी तरह से पेपरलेस वहाँ की सरकार है दोस्तों। अगला है कि नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका हर्षवर्धन, जो कि दोस्तों पुष्पवती वन से संबंधित था। ये पहले शिफ्ट में दोस्तों पूछे गए हैं। अगला दोस्तों कौन सी नदी बेसिन है जो यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो राइट आंसर है दोस्तों आपका गंगा। अगला दोस्तों कि हीराकुंड बांध है जो कि किस नदी पर स्थित है। तो ये दोस्तों आपका नदी है महानदी पर दोस्तों हीराकुंड बांध स्थित है। अगला दोस्तों कि गौतम बुद्ध सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को जो अपना उपदेश दिया था वो इतिहास में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वो जाना जाता है आपका धम्म चक्र परिवर्तन से। गौतम बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो वो था दोस्तों आपका बोध गया में, जो कि दोस्तों निरंजन नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है दोस्तों कि लक्ष्मण सेन ने जर्मन ओपन सुपर 30 टूर्नामेंट किसे हराकर रजत पदक जीता था। तो ये दोस्तों आपका जीता था विक्टर एक्सल्सन को हराकर दोस्तों। लक्ष्मण सेन की बात करें दोस्तों तो लक्ष्मण सेन की आयु मात्र 20 वर्ष है। ये दोस्तों आपका बैडमिंटन खिलाड़ी हैं भारत के। पहला प्रश्न दोस्तों कि स्ट्रीम योजना किस आईआईटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों में ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आईआईटी मद्रास होगा। स्ट्रीम योजना दोस्तों आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला है दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सैलरी कहाँ से डिसाइड होता है। मतलब चीफ इंडिया का सैलरी ऑफ इंडिया का जो सैलरी है दोस्तों वो कहाँ से घटेगा या बढ़ेगा, ये कौन तय करता है। ये तो दोस्तों हमारा पार्लियामेंट संसद तय करता है। आज फर्स्ट शिफ्ट में भी दोस्तों पार्लियामेंट से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था कि पार्लियामेंट के कौन कौन से अंग है। तो उसका
प्रेसिडेंट प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा दोस्तों राइट आंसर था। अगला है दोस्तों कि ड्रोन्स की उन्नति किस मंत्रालय से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इज राइट आंसर था दोस्तों। अगला था कि कौन कभी अंधा था लेकिन कृष्ण की रचनाओं से संबंधित था, तो वो दोस्त है आपका सूरदास। अगला प्रश्न दोस्तों कि फोटोवोल्टिक सेल में किस मेटल का यूज होता है, तो दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल में दोस्तों आपका सिलिकॉन का यूज होता है। अगला है दोस्तों कि बॉम्बे प्लान का क्या लक्ष्य था, तो इसका जो लक्ष्य था दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट दोस्तों इसका लक्ष्य था। अगला है दोस्तों द मिडवे बैटल मोदी रोलर कोस्टर बुक किसने लिखी है, जिसे दोस्तों वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका है गौतम चिंतामणि। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन सा झील केरला में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो था आपका रेणुका झील जो कि केरला में नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों कि डेंगू रोग किससे होता है, तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया था वायरस डेंगू वायरस से फंगी से प्रोटोजोआ से, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका वायरस। अगला प्रश्न दोस्तों कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय दोस्तों स्थित है आपका कोलेंजी स्विट्जरलैंड में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि रोहिंग्या मुसलमान किस देश से संबंधित हैं, तो रोहिंग्या मुसलमान दोस्तों हमारा पड़ोसी देश म्यांमार से दोस्तों संबंधित है। अगला है दोस्तों कि ग्राउंडनट या मूंगफली सबसे ज़्यादा किस राज्य में दोस्तों प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन था आपका, तो ये दोस्तों आपका होता है गुजरात में, सबसे ज़्यादा मूंगफली प्रोड्यूस वहीं पर होता है। अगला है दोस्तों कि ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था आपका आयरन। अगला है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए क्या लगाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका रेसिस्टर। अगला है दोस्तों कि नमिता गोखले को साहित्य पुरस्कार 2021 किस पुस्तक के लिए मिला है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दोस्तों थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक के लिए दोस्तों नमिता गोखले को साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था। अगला है दोस्तों कि इबेरियन पेनिसुला किस देश में है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका स्पेन। अगला है दोस्तों कि बोडो कहाँ बोली जाती है, तो दोस्तों बोडो है जो कि असम राज्य में बोली जाती है। अगला है दोस्तों कि बीबीसी स्पोर्ट्स शोमैन 2021 इमा राडुकाना किस खेल से संबंधित है, तो ये दोस्तों संबंधित है टेनिस से। अगला प्रश्न दोस्तों कि जौहर ग्राम योजना किस उद्देश्य से लाया गया था, तो दोस्तों यह लाया गया था ग्राम स्तर पर दोस्तों गरीबों को रोजगार देने से ये संबंधित था। ग्राम स्तर पर जो गरीब लोग हैं उन्हें रोजगार देने के लिए जौहर ग्राम योजना लाया गया था। अगला है दोस्तों कि कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो दोस्तों कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। अगला था दोस्तों कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के कितने मेंबर मनोनीत करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका टोटल 12 मेंबर मनोनीत करता है। अगला है दोस्तों कि वांगला महोत्सव कहाँ की है, तो दोस्तों वांगला महोत्सव है जो कि मेघालय की है। अगला प्रश्न दोस्तों कि इनमें से कौन से और इसका आंसर नहीं है, तो इसका ऑप्शन मुझे मालूम नहीं है दोस्तों, अगर आप में से किसी को मालूम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, ये घोषणा किसने किया था, तो ये घोषणा किया था दोस्तों क्लीवेंट एटली जो कि उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा देश सबसे नीचे स्थान पर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका सोमालिया। अगला प्रश्न दोस्तों कि जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा स्लम एरिया में किस देश के लोग रहते हैं, तो दोस्तों इसका उत्तर कंफर्म मालूम नहीं है, मेरे अनुसार अफ्रीका होगा। अगर आप अफ्रीका नहीं है तो जो भी उत्तर होगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला है दोस्तों कि भारत का जनसंख्या डिकेड ग्रोथ रेट क्या है, तो इसका जो डिकेड ग्रोथ रेट है दोस्तों वो है आपका 17.7%। अगला प्रश्न दोस्तों कि चावल का दूसरा सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक राज्य दोस्तों भारत। अगला दोस्तों कि मालदीव कहाँ अवस्थित है, मतलब कौन से महासागर में अवस्थित है, तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया था प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका हिंद महासागर।
अगला था दोस्तों कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में 1940 में इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था। तो ऑप्शन दिया गया था दोस्तों 3, 5, 6, 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला है दोस्तों कि कितनी जनसंख्या होने पर किसी गांव में एक पंचायत का गठन किया जाता है। तो दोस्तों 7,000 की जनसंख्या पर दोस्तों किसी गांव में पंचायत का गठन किया जाता है। ये 7,000 दोस्तों राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि H2O कंप्यूटर में टाइप करना हो तो कौन सा स्पेशल फीचर यूज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका सबस्क्रिप्ट है दोस्तों, इस फीचर का उपयोग करेंगे। अगला है दोस्तों कि भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है दोस्तों 15,106 किलोमीटर। अगला प्रश्न था दोस्तों कि T20 में 400 विकेट लेने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन है। T20 में 400 विकेट लेने वाला सबसे युवा खिलाड़ी दोस्तों राशिद खान। अगला है दोस्तों कि अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच मिला था। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था आपका राज बाबा को। अगला प्रश्न दोस्तों कि शिशु मृत्यु दर कितने साल के बच्चों के लिए काउंट होता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो 1 साल के बच्चों के लिए काउंट होता है। अगला है दोस्तों सरला दास को 600वीं जयंती का आयोजन किया गया तो किस भाषा की लेखिका थी। तो वो दोस्तों आपका उड़िया भाषा की लेखिका थी। अगला दोस्तों कि मनुष्य को सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। तो मनुष्य को सबसे अधिक ऊर्जा दोस्तों फैट मतलब वसा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सत्याराम रियान किस नृत्य से संबंधित है। ये दोस्तों भोजगिरी नृत्य से संबंधित है। ये पूर्वोत्तर भारत के त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। यह रियान समुदाय में छोटी लड़कियों द्वारा दोस्तों किया जाता है। अगला दोस्तों कि इनमें से किस नाटक मीर जाफर के लिए प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये प्रदान किया गया दोस्तों बड़ाते बसु को। अगला है दोस्तों कि विंडो 10 में एप्लीकेशन को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। तो Alt+Tab को दोस्तों प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि फ्यूमिडेस आइसलैंड किस झील की आइसलैंड है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका लोकटक झील। अगला है दोस्तों क्वांटम प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया दोस्तों इंडियन आर्मी भारतीय सेना के द्वारा। अगला है दोस्तों कि बजट सरप्लस क्या होता है। तो दोस्तों जब रेवेन्यू आय से अधिक होगा, रेवेन्यू व्यय से अधिक होगा तो दोस्तों वो बजट सरप्लस कहलाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1976 के औद्योगिक नीति के तहत प्राइवेट इंडस्ट्री कंपनी को लाइसेंस के लिए कितना संपत्ति होना जरूरी है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका 20 लाख की संपत्ति होना जरूरी है। अगला है दोस्तों कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा संबंधित है उसी प्रकार कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश किससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर था दोस्तों आप था उगादी का त्यौहार से संबंधित है। अगला है दोस्तों कि भारत में निर्मित परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर कितना है। इसका स्पीड दोस्तों प्रति सेकेंड 3.3 क्वाड्रिलियन डाटा ऑपरेशन की क्षमता है। अगला प्रश्न दोस्तों कर्नाटक म्यूजिक के त्रिरत्न कौन है। तो दोस्तों इसके त्रिरत्न हैं त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षिता और श्यामा शास्त्री कर्नाटक संगीत शैली के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। अगला दोस्तों की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी। तो ये दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा खोज किया गया था। अगला दोस्तों की 2021 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कितनी है। तो ये दोस्तों आपका 59%। अगला दोस्तों की भारत द्वारा सबसे आयात किस सामान का किया जाता है। तो दोस्तों भारत द्वारा सबसे आयात कच्चा तेल मतलब क्रूड ऑयल का दोस्तों किया जाता है। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न हमें फर्स्ट और सेकंड शिफ्टों के विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कर दीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।